रहा होगा कि एक मैंने डायग्राम यहाँ प्लॉट किया है और इसमें ये जो सबसे सेंटर में है मैंने वहाँ नेचुरल नंबर को लिखा है, जिसमें एग्जांपल मैंने 1 2 3 दिया है। तो सबसे पहले ये समझ लो कि नेचुरल नंबर होता क्या है। तो नेचुरल नंबर्स सारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, यानी 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का अगर तुम एग्जांपल दो तो जब कभी भी तुम्हें एग्जांपल देना हो तो हमेशा ये कर्ली ब्रैकेट करके तुम दे सकते हो, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो तुम्हें नंबर्स लिखने हैं वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, मतलब हमने आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कर दिया। अब आ जाओ होल नंबर में देखते हैं। होल नंबर में दिख रहा होगा कि नेचुरल नंबर तो है ही और हमने इसमें ज़ीरो को इंक्लूड कर लिया है। इसका मतलब नेचुरल नंबर तो रहेंगे ही, बट यहाँ पे एक ज़ीरो भी यहाँ इंक्लूड हो जाएगा। तो व्हाट इज़ होल नंबर? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ होल नंबर। ठीक है, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो जब भी होल नंबर को हम लोग दिखाते हैं तो लेटर W से, जैसे मैंने ऊपर नेचुरल नंबर को N से लिखा है तो होल नंबर को W से, इसको भी हम लोग कर्ली ब्रैकेट यहाँ दिखा देते हैं। और जो नंबर लिखोगे एग्जाम्पल्स के वो ज़ीरो से शुरू करना, 0 1 2 3 कुछ ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग इंटीजर्स। इंटीजर्स में दिख रहा होगा कि इंटीजर्स के अंदर ये होल नंबर भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, और मैंने यहाँ कुछ निगेटिव नंबर्स भी लिखा है। मतलब यहाँ तक होल नंबर तक में मैंने निगेटिव नंबर्स को नहीं लिया था, बट जैसे ही आप इंटीजर की बात शुरू करते हो तो नेगेटिव नंबर्स भी आ जाता है, ज़ीरो भी आ जाता है और ये नेचुरल नंबर भी आते हैं। यानी कि इंटीजर्स के बारे में क्या लिखोगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स निगेटिव ऑफ द काउंटिंग नंबर्स एंड ज़ीरो फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सारे काउंटिंग नंबर्स, निगेटिव भी काउंटिंग नंबर्स के और ज़ीरो भी, सब मिलाकर। तो z का अगर हम लोग एग्जाम्पल देना चाहें तो ये कर्ली ब्रैकेट मैंने लगा दिया है, ये डॉट डॉट डॉट, फिर -2 -1, ठीक है, ज़ीरो भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया इंटीजर्स के लिए। अब आओ रैशनल नंबर की बात करते हैं। तो लेटर्स याद रखना, सिंबल नेचुरल नंबर इज़ डिनोटेड बाय n, होल नंबर डिनोटेड बाय w, इंटीजर्स डिनोटेड बाय z एंड रैशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय q। अब देखो रैशनल नंबर्स में क्या होता है, रैशनल नंबर में तुम दिख रहे होगे कि डेसिमल में मैंने भी लिया है, फ्रैक्शन में भी लिया है, नेगेटिव भी लिया है, और नेचुरल नंबर, होल नंबर जो भी इसके अंदर आ रहे हैं इस फिगर में वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो रैशनल नंबर होता क्या है? तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, कोई भी नंबर जिसको तुम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एंड p एंड q आर इंटीजर्स, ऑल्सो q नॉट इक्वल्स टू 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो फ्रैक्शन की बात की गई है p अपॉन q के फॉर्म में। p और q कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। तो रैशनल नंबर का तुम एग्जांपल दे सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सारे नंबर्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो -1/2 भी दे सकते हैं हम लोग, -3/2 भी दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, 1/2 भी, सारे नंबर्स आपको यहाँ पे लेके चलना है। ठीक है, एक चीज़ और कि रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म होगा कैसा? तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनको डेसिमल फॉर्म में जब भी एक्सप्रेस करोगे, या तो वो टर्मिनेटिंग आएंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। जैसे कि अगर मान लो कि तुमने 1/5 रैशनल नंबर रिप्रेजेंट किया, अब जब भी तुम 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 0.2। इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनेटिंग, क्योंकि आपके पास जो रिमाइंडर है वो तो 0 बचेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, मतलब 2 के बाद आपका कुछ नंबर आया ही नहीं। लेकिन कई बार ये ऐसा होगा कि जब तुम डिवाइड करोगे ना तो डेसिमल रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं लेती हूँ 10/3, ये भी है रैशनल नंबर। जब तुम डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 3.3333, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.33 के ऊपर हमने बार दे दिया है। बार मीन्स कि 3 इज़ रिपीटिंग कंटिन्यूसली। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन।
तो रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए टर्मिनेटिंग भी एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रेकरिंग भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज 0 a rational number? Can you write it in the form of p upon q where p and q are integers and q not equals to 0? ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें तुम्हें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो रैशनल नंबर के बारे में मैंने क्या बताया कि उसको अगर तुम p अपॉन q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो तो 0 को तो कर ही सकते हैं ना, 0/1 0/2 ऐसे ही कुछ। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे कि येस। ठीक है, सबसे पहले तो येस लीजिए कि हाँ वो है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर 0 रैशनल नंबर है तो क्या इसको p/q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। देखो 0 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 0 कैन बी रिटन एज 0/1 0/2 0/3 एंड सो ऑन। तो हो गया ना ये p अपॉन q के फॉर्म में, p और ये q वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में तुम्हें 6 रैशनल नंबर शो करते हैं। तो ये जान रहे हो कि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग एक्सप्रेस इसको कैसे करें, उसके लिए मेथड समझ लो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 3 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 3/1 और 4 कैन बी रिटन एज 4/1 ऐसे। अब हमें क्योंकि 6 रैशनल नंबर ढूंढना है तो मैं क्या करूँगी कि 6 से बड़ा नंबर ले लेंगे, 7 8 9 10 कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी कि इसके न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसको दोनों के ही डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वल बना देंगे। तो ये हो गया 30/10 और ये कितना हो गया 40/10। अब तुम जान रहे हो कि 30/10 और 40/10 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं। वो सब क्या आ रहे हैं, तो यहाँ देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि 6 रैशनल नंबर्स आर दैट इज़ अकरिंग बिटवीन 3 and 4 दैट इज़ 30/10 and 40/10। इन दोनों के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं, तो 31/40, ठीक है, 32/40, 33/40 एंड सो ऑन। बढ़ते चले जाओ, तब तक जा सकते हो 39/10 तक तुम जा सकते हो। बस तुम्हें 6 लिखना है, तुम कोई सा भी 6 लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ भी ये रैशनल नंबर है, इसके बीच में भी हमें 5 ही रैशनल नंबर लिखना है। डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 3 और 4 के बीच में जो नंबर्स ढूंढना है ना वो ध्यान से ढूंढना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पे पहले से ही हमें सेम दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 5 से बड़ा नंबर लो, 6 7 8 9 10 कुछ भी, 5 से तुम्हें बड़ा लेना है। सबसे पहले मैं फ्रैक्शन लिख रही हूँ, हमें क्या दे रखा है 3/5। अब मैं चाहती हूँ कि इन दोनों के बीच में अगर 5 रैशनल नंबर ढूंढना है तो कुछ बड़े नंबर से पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं 10 से, अगेन 10 से, तो ये क्या हो गया 30/50 और 4/5 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या हो गया 40/50। अब फिर से देखो 30/50 और 40/50 के बीच में 5 रैशनल नंबर आराम से ढूंढे जा सकते हैं। सो द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 इज़ 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50 और भी आगे जा सकते हैं हम लोग। ठीक है, 39/50 तक लिख सकते हैं, बट हमें 5 ही चाहिए था तो हमने 5 लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर आंसर। अब देखो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स तो लिखना ही है, साथ साथ में आपको रीज़न भी बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होता है? तो बिल्कुल होता है। अभी अभी मैंने जो फर्स्ट डायग्राम दिखाया था तुम्हें कि होल नंबर के अंदर ही नेचुरल नंबर सारे के सारे आते हैं। सो इट इज़ ट्रू। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ ट्रू लिखेंगे, इट इज़ ट्रू। रीज़न क्या डालेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन देखो, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं? तो सारे इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं होंगे ना, सारे इंटीजर्स होल नंबर कैसे होंगे? बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। जो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर तो हो ही नहीं सकते। होल नंबर में तो हमारा बस 0 से शुरू ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? फॉल्स, ठीक। अब नेक्स्ट में आओ थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं क्या? तो नहीं, सारे रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? बिकॉज फ्रैक्शनल रैशनल नंबर आर नॉट होल नंबर, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शनल ने रैशनल नंबर को एक्सप्रेस किया था वो सब होल नंबर नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर 5/8 की या 5/18 की बात करो तो क्या ये होल नंबर है? नहीं है। 1 2 3 तो है, बट 5/8 होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये भी, यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे? फॉल्स। और तुम्हें स्टेटमेंट क्या लिखना है? फर्स्ट के लिए ट्रू, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। सेकेंड के लिए फॉल्स, एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। और थर्ड के लिए फॉल्स बिकॉज फ्रैक्शनल रैशनल नंबर लाइक 5/8 आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है।